जा रहा, घोड़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? इमाम अली मकाम ने नीचे झुक के देखा, क्या देखते हैं कि आपकी 7 साला बेटी सकीना घोड़े की टापों को पकड़ी हुई है। इमाम अली मकाम की 7 साला बेटी हजरत सकीना ने घोड़े के टापों को पकड़ लिया। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी सकीना का बाजू पकड़ा, पकड़ने के बाद लेके चल दिए। 7 साला बेटी अपने बाप के सामने खड़े होकर कहती, बाबा आप मैदान में मत जाए। बाबा मैंने अपनी आंखों से देखा, कासिम मैदान में गए, शहीद हो गए। बाबा आप मैदान में ना जाइए। बाबा अगर आप मैदान में जाएंगे तो आपकी बेटी सकीना बेआसरा हो जाएगी, आपकी बेटी सकीना बेसहारा हो जाएगी। बाबा अगर आप मैदान में शहीद हो गए तो आपकी बेटी सकीना बाबा कह करके किसे बुलाएगी? बाबा मैं आपके सीने पर लेटा करती हूँ। बाबा अपनी बेटी सकीना को छोड़ के मत जाइए। आप अंदाजा लगाइए, सुबह से लेकर के दोपहर तक इमाम अली मकाम लाशें उठा करके थक चुके हैं, लेकिन बेटे की दर्दअंगेज गुफ्तगू ने दिल को हिला दिया। बाजू पकड़ा, हजरत उम्मे रुबात के हिवाले किया। करने के बाद आका हुसैन घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद मैदान करबला की तरफ इमाम अली मकाम ने घोड़े को फेरा। आवाज आती, हुसैन पलट जा, मैं मौत हूं। फरमाया मत फिक्र कर, मैं हुसैन हूं। आवाज आती है, मेरा काम खून बहाना है। फरमाया मेरा काम दीन बचाना है। आवाज आती है, हुसैन मैं तुझे मिटा दूंगी। फरमाया मुझे पता मिल जाएगी। आवाज आती है, हुसैन तू प्यासा है। फरमाया मेरे हाथों में कौसर का कांटा है। आवाज आती है, हुसैन तू अकेला है। फरमाया मेरा खुदा भी अकेला है। आवाज आती है, ये जान बड़ी चीज है, ये जान बचा लो। फरमाया मुझे हुक्म कुरान बचा लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इमाम हुसैन, जश्न इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुंचे। 8 कूफियों को इमाम हुसैन के लिए बचा के रखा गया। एक कूफी मैदान में आया, इमाम अली मकाम ने उसे फिरनार कर दिया। दूसरा आया, उसे भी फिरनार कर दिया। तीसरा आया, उसे भी फिरनार कर दिया। एक बात की करे, इमाम अली मकाम ने 8 पहलवान जो बचा के रखे थे, एक बात की करे, सबको जहन्नम रसीद कर दिया। अमर बिन साद ने कहा, ऐ कूफियों, क्या तुम्हारी हिम्मत मर गई है? ये तनाव 22,000 पे हावी हो रहा है। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो, इससे मुकाबला करो। कसम खुदा की, मेरा हुसैन अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अमर बिन साद ने कहा, पढ़ो, चारों तरफ से हमला कर दो। तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही है, नेज़े मारे जा रहे हैं, भाले मारे जा रहे हैं, तीरों की बरसात हो रही है। इमाम अली मकाम की तलवार चल रही है। कूफियों के सराय से कट्टे गिर रहे हैं, जैसे हवा के झोंके से दरख्तों से पत्ते गिरा करते हैं। इमाम अली मकाम की तलवार चल रही है, यजीदी कट रहे हैं। मैं यहाँ पर हमला किया, मैं यहाँ को साफ कर दिया, आपने मैसरा पे हमला किया, मैसरा को साफ कर दिया। चारों तरफ से हमला हो जाता है। इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरना चाहते हैं, आपका घोड़ा पाँव जमीन पर बैठ जाता है। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे पहुंचते हैं, घोड़े से नीचे पहुंचते हैं। शिमर लाइन दौड़ता हुआ आता है, इमाम हुसैन के सीने पर बैठ जाता है। आपा फरमाया कम वक्त हट जाओ, ये बता वक्त कौन सा है? जालिम ने कहा जुमे का वक्त है। आपने फरमाया हट जा, मुझे अपने रब के लिए सजदा अदा कर लेने
करने दे। जैसा भी हो सका इमाम आली मकाम ने मुहर्रम की 10 तारीख को तलवारों के साए में, तीरों की बरसात में, नेज़ों की बरसात में इमाम आली मकाम ने आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को ये दर्द दे दिया, ऐ दुनिया वालों को ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम आली मकाम भी शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। यजीदियों ने इसी पर इक्तफा नहीं किया। यजीदियों ने लाशों को बेगौरव कफन रौंदना शुरू कर दिया। मैंने किताब में पढ़ा है कि हज़रत सकीना अपने कानों में जो बालियां पहनी हुई थी, एक जालिम ने बालियों को नोच लिया। जालिम ने बालियों को नोच लिया। जंगें बहुत हुई है, लेकिन आज तक किसी भी तारीख में बात नहीं मिलती जितना जुल्म और सितम उन कूफियों ने, यजीदियों ने मैदान करबला में अहले बैत अतहार के साथ में किया था। जालिमों ने खेमे जला दिए, खेमे जला दिए, लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे, बेगौरों कफन लाशों को रौंदा जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात काटे नहीं कट रही, वक्त हुआ। यजीदी चैन आराम की नींद सो रहे हैं। नामूसे रिसालत की मुकद्दस बीवियां नींद कहाँ आनी? इस्लामी भाइयों, आप जानते हो अगर किसी के घर में एक मैयत हो जाती है, पूरा घर मातम कदा बन जाता है। मोहल्ले में एक अगर जनाजा उठता है, सारे घर में सारा घर, सारा मोहल्ला गम में मुब्तला हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम तक पूरा खानदान लुट गया। किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का वालिद शहीद हुआ है। कौन उनको सहारा देता, कौन उनको तसल्ली और तशफ़ी देता? आप जानते जब गम ज्यादा हो तो रात काटे नहीं कटती है। रात का वक्त सैयदा ज़ैनब की रात नहीं कट रही है। ऐसा लग रहा है कि एक ही रात में हजारों रातें दाखिल हो गई हो। ऐसा लग रहा था एक ही रात में हजारों रातों का दुखूल हो गया हो। रात का वक्त है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा लाओ मैदान करबला में जा करके अपने भाई हुसैन का सर देख लिया जाए। रात के वक्त में इमाम आली मकाम की बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जाती है। अपने भाई इमाम हुसैन का लाशा तलाश कर रही है। लाशा तलाश करते करते अपने इमाम आली मकाम के सर अक़दस को पा लिया। अपने भाई के सर को अपनी झोली में रखती है, अपने दुपट्टे से गर्दन गुबार को साफ करती है, आवाज देती है वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, आवाज देती है। आपको उसी वक्त दो साए नजर आते हैं। आपको जब दो साए नजर आए, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार आगे मत आना। एक अपने भाई के लाशे पर पहरा दे रही है। आवाज आती है बेटी में कोई और नहीं हो, तुम्हारा बाप अली हो। इस आवाज का सुनना था। सैयदा ज़ैनब की सिसकियां बन जाती है, आंखें अश्कबार हो जाती है। सैयदा ज़ैनब कहती है अब्बू जान आप वक्त कहाँ थे जब कासिम की जवानी लग रही थी? अब्बू जान आप वक्त कहाँ थे जब अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किए जा रहे थे? अब्बू जान आप वक्त कहाँ थे जब अली असगर की हर तीर पे बस हो रहा था? बाबा जान आप वक्त कहाँ थे जब अली अकबर को काटा जा रहा था? बाबा जान आप वक्त कहाँ थे जब आपके नाज़ों के पाले हुसैन के गले पर खंजर चलाया जा रहा था? बाबा जान आप वक्त कहाँ थे जब आपके चाहने वाले आपके घर वालों की लाशों को बेगौरव पर रौंदा जा रहा था? आवाज आती बेटी हम सब यही मौजूद थे, हम सब तुम्हारा इम्तिहान देख रहे थे। मेरे बाबा तुम्हारे नाना जान हम जैसा चाहते थे, मेरे बेटे हुसैन ने वैसा इम्तिहान दे दिया है। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नवासे, इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नवासे। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा दिया जिस पर खुदा को नवासे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को नारा याद हो तो लगा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्सलातु हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। क्योंकि हमसे चमन भाई साहब अब्दुल्ला ने कहा था कि आपको 50 मिनट से 1 घंटे तक गुफ्तगू करना, तो 50 मिनट तो हो गए, तो थोड़ी गुफ्तगू और सुनने प्यार से बोलने या हसन या हुसैन। पीछे वाले भी कहते हैं या हसन या हुसैन।
इस्लामी भाइयों, कोई भी करबला वालों का गम बयान नहीं कर सकता। जालिमों ने उन पर इतना जुल्म और सितम ही किया। 13 मुहर्रम हराम 61 हिजरी को ये लुटा हुआ काफिला मैदान करबला पे चला। कितनी मुहर्रम को? 13 मुहर्रम को। मुझे चाहूंगा 13 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला मैदान करबला पे चला। तो ये कयामत खैज मंजर था। कौन उनके गम को बयान कर सकता है? इमाम आली मकाम के 5.5 नेज़े पर है, वो नेज़ा खूनी के हाथ में 64 औरतें हैं, 26 बच्चियां हैं, मर्दों में तन्हा ज़ैनुल आबिदीन है, 72 नेज़े हैं, 72 नेज़ों पर 72 सर है। एक लुटा हुआ काफिला बड़ा ही सब्र और तहम्मुल के साथ जा रहा था। चलते चलते रास्ते में बहुत ही करामतों का ज़ुहूर हुआ। सरे हुसैन चलते चलते 27 मुहर्रम हराम को ये काफिला कैसे जगह पर पहुंचा जहां पर कूफियों ने शाम का वक्त हुआ पड़ाव डाल दिया। अपने अपने कूफियों ने खैमे नस्ब कर लिए, लेकिन नामूसे रिसालत की मुक़द्दस बीवियां हैं जो बगैर खैमे के तपती रेत पे बैठी हुई आराम कर रही है। रात का वक्त है। उस वक्त का मामला ये था कि सारे हुसैन को यजीद के दरबार में पहुंचाना बहुत जरूरी समझा जाता था। जब रात के वक्त में कहीं भी कूफी वो रुकते थे तो जो जिस सर पे नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था वो नेज़े से उतार करके एक संदूक में बंद कर दिया जाता था, उसमें ताला लगा दिया जाता था, इसलिए कि सारे हुसैन यजीद तक पहुंचना जरूरी था। तो 27 रमजानुल मुबारक मुहर्रम हराम की 27 तारीख है। काफिला शाम के वक्त में पहुंचा, रुक गया, कूफियों ने खेमे लगा लिए। उस रात में ड्यूटी लगती, हारिस इब्नुल अकीदा की ड्यूटी लगी। सारे कूफी सोते थे, एक जगह करता, एक पहरा दिया करता था। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, मैंने देखा जब आधी रात हो गई है, एक 8-9 साल की बच्ची है जो पूरे मैदान में घूम रही है, वो सबको देख रही, देखे कोई जाग तो नहीं रहा। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है